जितने बच्चे पास हुए हैं उनकी लिस्ट जारी करें और जब तक नहीं जारी करते हैं हम यहीं बैठे रहेंगे। जो कोर्ट ने कहा है, जो आदेश दिया है, सरकार उसका पालन करे और हमको नियुक्ति दे। तो आप सोचिए 2-3 मंथ से हम लोग लगातार धरना दे रहे हैं। दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा आई हम लोग को और झेल भी रहे हैं। और हम लोग लीगली लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं हम लोग कोई अपनी नाजायज़ मांगे रख रहे हैं। लगातार जाते हैं और जाने के बाद इनसे मिलते हैं, मिलने के बाद ये हमें सिर्फ आश्वासन देते हैं, वो भी झूठा आश्वासन। राशन बांटना कोई रोज़गार नहीं है, पकौड़े तलना कोई रोज़गार नहीं है। हमें ये लोग नौकरी दे दें, जो हमारा हक अधिकार है उसे हमें दे दें। लड़कियां हैं वो सारी की सारी आपको नज़र आ रही हैं वो क्या है, सब कुछ नाटक है, सब कुछ और कुछ नहीं चल रहा है, सिवाय जुमलेबाजी के अलावा और कुछ नहीं चल रहा है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद होना चाहिए कि बेटी को धरना करना सिखाओ, बेटी को कोर्ट केस लड़ना सिखाओ, ये भी होना चाहिए। उम्मीद है कि साल के अंत में खुशियाँ लेकर जाएंगे और नए साल में खुशियाँ सहित अपने घर नियुक्ति पत्र लेके जाएंगे। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि तमाम दल के कर्मचारी और अभ्यर्थी अपनी अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं। लेकिन ये 69,000 के अभ्यर्थी लगातार 133 दिन से यहाँ लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं और अपनी मांगों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों को लगातार अनसुना कर रही है, अनदेखी कर रही है। तो चलिए इन अभ्यर्थियों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि ये 133 दिन से जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, क्या कुछ इनकी जो मांगे हैं उनकी मांगों को सरकार ध्यान में ले रही है, नहीं ले रही है, क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये चलिए इनसे जुड़ते हैं और इनसे ही जानते हैं कि आखिर प्रमुख मांगे क्या हैं, प्रमुख समस्याएं क्या हैं जिन पे कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी, नाम क्या है आपका? मैम मेरा नाम स्वाति है, मैं अयोध्या जिले से आए हुए हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि 133 दिन अभ्यर्थियों को यहाँ बैठे हुए हो गया, तो आज 133 दिन हो गया है और सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आए 1 साल से ज़्यादा हो गया है। हम लोगों की मांग ये है कि जैसे कि आर्डर में कहा गया है कि 1 नंबर से पास होने के बाद जो बच्चे मेरिट में आए उनकी लिस्ट जारी हो। तो बस मैं यही अनुरोध करती हूँ अधिकारियों से, मुख्यमंत्री जी से कि हमारी लिस्ट जल्द से जल्द जारी करें, जितने बच्चे पास हुए हैं उनकी लिस्ट जारी करें और हम लोगों की नियुक्ति दें। इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं और जब तक नहीं जारी करते हैं हम यहीं बैठे रहेंगे। गवर्नमेंट ने आप लोग को टाइम दिया था 19 दिसंबर तक का, जहाँ तक मुझे याद है। जी। क्या 19 दिसंबर तो कल है, क्या लगता है कुछ हो पाएगा या नहीं? देखिए मैम, अभी तो आधा मतलब हाफ डे बीता है, अभी तो शाम तक का बाकी है। अगर उन्हें कुछ करना होगा तो शाम तक कुछ कर भी सकते हैं, नहीं तो कल तो सुनवाई में जैसा भी होगा वो पता चलेगा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ बेटियां पढ़ने के बाद धरना दे रही हैं, क्या करना चाहेंगी, क्या कहेंगे इस बारे में? सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं और इतने दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर के, लेकिन हमारी मांग को सुना नहीं जा रहा है। तो हमारा यही कहना है कि जैसा भी हो, हम लोगों का जो कोर्ट ने कहा है, जो आदेश दिया है, सरकार उसका पालन करे और हमको नियुक्ति दे। 133 दिन हो गए हैं आपके धरने को यहाँ पे, 133 दिन से आप लोग यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप खुद एक लड़की हैं, क्या कुछ समस्याएं आती हैं यहाँ पे? आप आती हैं घर परिवार और यहाँ पे रहने, क्योंकि ये खुला मैदान है, क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मैम समस्याएं तो बहुत ज़्यादा आई हैं। जैसे आज धरने का 133वां दिन है, तो आप सोचिए 2-3 मंथ से हम लोग लगातार धरना दे रहे हैं। गर्मी हुई, बरसात हुई और अब ठंडी भी इवन स्टार्ट ही हो गई है, मिड ठंडी आ गई है। तो और दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा आई हम लोग को और झेल भी रहे हैं। यही हम लोग का है कि एक उम्मीद लेके इस इको गार्डन में बैठे हुए हैं कि इस उम्मीद को हम टूटने नहीं देंगे और एक जज्बा जुनून जो लेके बैठे हैं कि जब तक अपना जो है लेटर जारी नहीं करवा लेंगे तब तक हम लोग घर नहीं जाएंगे और नियुक्ति पत्र लेके जाएंगे। ये उम्मीद मेरी जो अधिकारियों से भी है और क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से भी है। एक लड़की होने के नाते यहाँ पे आपको क्या लगता है किन दिक्कतों से आप रोज़ गुजरती हैं, किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है? दिक्कतों का सामना ये बोला जाए कि जैसे घर पे गार्जियन है, तो एक मैं ही अकेली घर पे हूँ और मम्मी पापा को छोड़ के यहाँ डेली आना जाना, पहली प्रॉब्लम तो यही हो गई। ऊपर से यहाँ पे शौचालय दूर है, ये जाना, यहाँ नीचे बैठना फर्श पे, ये सारी दिक्कतें हैं। बाकी कोई मिलने नहीं आता हम लोगों से, ये सबसे बड़ी दुविधा है, यही सारी दिक्कतें हैं। और आने जाने का किराया, भाई डेली आ जा रहे हैं तो उसका किराया भी जब तक पैसे नहीं आएंगे कहाँ से कोई मैनेज करेगा, घर पे कितना डिपेंड रहेंगे, यही सारी दिक्कतें हैं। मैम उम्मीद है कि जितनी जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाए उतना अच्छा होगा हम लोग के लिए। क्या लगता है ये 133 दिन का प्रदर्शन रंग ला पाएगा?
गवर्नमेंट आपकी बातें मानेगी, आपकी मांगों को सुनेगी या नहीं सुनेगी? नहीं मैम, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमको भी पूर्ण रूप से विश्वास है कि गवर्नमेंट हमारी मांगें ज़रूर पूरी करेगी, क्योंकि उसके पास भी बाध्यता है और हम लोग लीगली लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं हम लोग कोई अपनी नाजायज़ मांगें रख रहे हैं। हमारी जो जायज़ मांगें हैं, हमें अपनी मेहनत का, हमने जो क्राइटेरिया एक शिक्षक का होता है वो हमने क्रॉस किया है, वो उस हिसाब से हम लोग कोर्ट से भी लड़े और कोर्ट ने हमें वैलिड माना है और उन्होंने कहा हाँ, जितने भी 1 नंबर से पास अभ्यर्थी हैं उनको आप नंबर दे करके जितने भी उस कटाव की श्रेणी में आते हैं समस्त याचियों को आप याची लाभ दीजिए और इन लोगों को नियुक्ति प्रदान करिए। तो उम्मीद तो यही है कि सरकार करेगी, बस ये है कि ये कब तक करेगी ये देखते हैं और जब तक ये करेंगे नहीं हम लोग ऐसे ही अनवरत धरना करते रहेंगे। आपसे जानना चाहूँगी, 133 दिन से लगातार आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कारण रहा है जो सरकार आपकी बातें नहीं सुन रही है, आपकी मांगों को नहीं मान रही है? 133 दिन के धरने का भी कोई असर नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ वजह है? मैम, मैं ज़िला बुलंदशहर से आया हूँ, मेरा नाम मुकेश है और जो वजह हैं उन वजह के बारे में तो ये अधिकारी जानते हैं। जब इन अधिकारियों के पास हम लोग लगातार जाते हैं और जाने के बाद इनसे मिलते हैं, मिलने के बाद ये हमें सिर्फ आश्वासन देते हैं, वो भी झूठा आश्वासन। कोर्ट में जो कंटेम्प्ट लगातार चलती हैं और वहाँ से जो चल रहा है वो लगातार शून्य, रिज़ल्ट बिल्कुल शून्य निकल रहा है वहाँ से। और पिछले महीने भी ये सब हुआ था कि 19 तारीख में सब कुछ फाइनल होने वाला है और 19 तारीख कल है और अभी तक भी कुछ भी नहीं किया इन अधिकारियों के द्वारा। क्या लगता है कि कल जो लास्ट डेट मिली है उस पर कुछ हो पाएगा या नहीं? राज्य की कल्पना हमने कभी नहीं की थी कि हम राम राज्य में रह रहे हैं। जिस राम राज्य की कल्पना योगी जी और मोदी जी देखते हैं कि हम राम राज्य में, यहाँ की जो जनता है, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, वो किसी भी समस्या से ग्रसित नहीं हैं, बेरोजगार नहीं है। लोग कहते हैं कि मनरेगा में मजदूरी दे करके ये लोग रोज़गार की बात करते हैं, पकौड़े तलने को रोज़गार की बात करते हैं, राशन बांटने को रोज़गार की बात करते हैं। राशन बांटना कोई रोज़गार नहीं है, पकौड़े तलना कोई रोज़गार नहीं है। हमें ये लोग नौकरी दे दें, जो हमारा हक अधिकार है उसे हमें दे दें, हम खुद सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो खुद मुहैया करा लेंगे हैं। अब यहाँ जाड़े में, सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में लगातार हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और 133वां दिन है आज और लगातार हम लोग यहाँ पर बहनें भी हैं जो बेचारी इतनी दूर से आए हुए हैं, सब अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, 33% आरक्षण देती है महिलाओं को और यही महिलाएं यहाँ बैठी हैं। क्या कहना चाहेंगे? 2024 इलेक्शन भी नज़दीक है। मैम, यही हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन आ रहा है, देखेंगे अब जो भी होगा। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, सिर्फ कागज़ में वो सब चीज़ें नज़र आती है और यहाँ देख लीजिए धरने में शामिल लड़कियां हैं, वो सारी की सारी आपको नज़र आ रही हैं। वो क्या है, सब कुछ नाटक है, सब कुछ और कुछ नहीं चल रहा है, सिवाय जुमलेबाजी के अलावा और कुछ नहीं चल रहा है। आधार कार्ड को लिंक करना ये इनके लिए इम्पोर्टेंस रखता है कि आधार कार्ड से लिंक करा दो, पैन कार्ड को लिंक करा दो, बस इस चक्करों में फंसाए रहते हैं लोग बागों को। इसके अलावा और कोई काम नहीं है इन्हों को। जो पेंडिंग मुकदमे हैं उनको, मुकदमों को फाइनल करने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता इन्हों को और बस गुमराह करते रहते हैं सब अधिकारीगण। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा देती है हमारी गवर्नमेंट। यहाँ पे बेटियाँ बैठी हैं, आप लोग 133 दिन हो गए यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नारा देती है और नारा अधूरा है। बेटी बचा लो, फिर बेटी पढ़ा दो, फिर बेटी को साथ अगर कोई विभाग अन्याय कर दे, फिर उसके कोर्ट ने न्याय दे दिया, फिर उस कोर्ट का अनुपालन वही विभाग नहीं करेगा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद होना चाहिए कि बेटी को धरना करना सिखाओ, बेटी को कोर्ट केस लड़ना सिखाओ, ये भी होना चाहिए। और इसके उपलक्ष्य में अब क्या ही कहें, 133 दिन से हम लोग का धरना चल रहा है, 5वां महीना स्टार्ट है, गर्मी, बरसात और अब ठंड। तो हम लोग का धरना ऐसे ही चलता रहेगा। कल हम लोगों का कंटेम्प्ट लगा हुआ है, कल तक उम्मीद है, हमें एक आखिरी उम्मीद है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के शासन और प्रशासन पे, उनके विभाग पे, कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए ऐसा अन्याय नहीं होगा। 5 महीने से यहाँ पे बैठने के बाद कोई कार्य नहीं हुआ, फिर भी हमारी एक आखिरी उम्मीद है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के शासन में कुछ होगा। तो अगर कल तक कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग फिर यहाँ पे संख्या और बढ़ेगी, फिर हम लोग माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अपने दुख। लेकिन आसार क्या नज़र आ रहे हैं कि कल डेट है, क्या होना चाहिए? क्या आप लोग के पक्ष में सरकार आपकी बातें, आपकी मांगों को मान जाएगी या फिर नहीं मानेगी? अब हमें तो पूरा विश्वास है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पे कि मान जाएगी, क्योंकि 5 महीने का हमारा यहाँ के ज़मीन का संघर्ष है, साथ ही कंटेम्प्ट है, न्यायपालिका का सम्मान दांव पे लगा हुआ है। तो और अगर नहीं मानती है तो ये समाज के लिए बहुत ही बुरी स्थिति होगी,
कि आपका 1 वर्ष से ज़्यादा से कंटेम चल रहा है और 5 महीने से कुछ लोग धरने पे बैठे हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अभी हम नकारात्मक नहीं सोच रहे हैं, हम योगी आदित्यनाथ जी पे एक बार फिर से भरोसा कर रहे हैं कि कल तक हमारा कुछ देखने को मिल जाए। लगातार आश्वासन पे आश्वासन दिए गए हैं, क्या लगता है कि इस बार जो आपके भाई कह रहे हैं वो हो पाएगा या फिर इस बार भी आश्वासन ही दिया जाएगा और कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी? उम्मीद तो पूरी है न्यायालय का, अगर न्यायालय नहीं करती है, कंटेम्प्ट चार्ज के बाद भी नहीं लगती है, तो फिर कोर्ट कचहरी और न्यायालय का कोई मतलब नहीं है, सब बंद कर दिया जाए। अब हमारा अब तो केवल आंदोलन बचा है, आंदोलन के माध्यम से न्याय होगा, जो जीत ले जाएगा उसी के साथ होगा। बाकी हमें कोर्ट कचहरी से कोई मतलब नहीं, ना हमें 1 साल बीत गया जब नहीं हो रहा, तो अब लास्ट मोमेंट में भी हमें तो नहीं लग रहा कि न्यायालय कर पाएगी। हमारी टीम लगातार आप लोग को कवर कर रही है। 133 दिन हो गए हैं, गर्मी आई चली गई, बरसात आया चला गया, अब ठंड आ गई है, त्योहार भी आके बीत चुके हैं। तो क्या लग रहा है कि मतलब कल की जो डेट है वो आप लोग के लिए मददगार साबित होगी या नहीं होगी? उम्मीद तो पूरी है कि कल की डेट शायद लास्ट डेट हो, और इसी भरोसे हम लोग आए हैं इतने दूर दूर से, और हमें लगता तो है कल कुछ ना कुछ अवश्य होगा। साल का अंत भी हो रहा और नए साल की शुरुआत भी हो रही है। उम्मीद है कि साल के अंत में खुशियाँ लेकर जाएंगे और नए साल में खुशियाँ सहित अपने घर नियुक्ति पत्र लेके जाएंगे। और अगर नहीं होती है तो आगे की क्या रणनीति बना रखी है आप लोगों ने? क्या रणनीति होगी आगे? रणनीति यही है कि अभी तो संख्या देख ही रहे, और भी संख्या बुला के हम लोग फिर से घेराव या प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जब तक होगा नहीं तब तक जाएंगे नहीं। तो ये है 69,000 के वो अभ्यर्थी जो लगातार 133 दिन से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि वो अपना नियुक्ति पत्र लेके जरूर जाएंगे, और अगर नहीं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाता है तो वो फिर से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और यहाँ पे भारी संख्या में इकट्ठा होंगे। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।